इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद रिया चक्रवर्ती अपनी लाइफ को बेहद नॉर्मल तरीके से जीने की लाख कोशिश कर रही है, मगर रिया की हर कोशिश नाकाम हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना, कर्मों के फल इसी धरती पर भुगतने पड़ते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, और किसी का बुरा किया है, किसी को तड़पाया है, तो आपकी जिंदगी भी नर्क से कम नहीं होती। तो अब ऐसा ही कुछ हाल रिया चक्रवर्ती का है, क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती के लिए बेहद बुरी खबर है। जिस फिल्म के जरिए रिया चक्रवर्ती बड़े पर्दे पर नजर आने के ख्वाब संजो रही थी, उस फिल्म को लेकर और फिल्म में रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत बड़ी खबर है। फिल्म के डायरेक्टर रूमी जाफरी ने चेहरे में रिया के रोल को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जिसे सुनने के बाद रिया चक्रवर्ती के होश उड़ना तय है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती को ये मुंबई शहर भी छोड़कर जाना पड़े। तो क्या कहा रूमी जाफरी ने और कैसे रूमी के बयान से रिया के उड़ गए होश, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और रूमी के बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो रिया चक्रवर्ती ने क्या सोचा है कि वो सुशांत को इस दुनिया से हटाकर खुद अपनी जिंदगी को आसानी से जी पाएगी? 75 साल के पिता से उसका इकलौता बेटा छीनकर खुद ऐश से रह पाएगी? 4 बहनों से भाई छीनकर क्या खुद कभी खुश रह पाएगी? तो रिया चक्रवर्ती को भले ही कानून से सजा मिलने में देरी हो रही है, मगर ऊपर वाले का कानून अपना काम कर रहा है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती के साथ अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कल्पना रिया ने कभी नहीं की होगी। तो फिलहाल खबर ये है कि रूमी जाफरी का नया बयान आया है चेहरे फिल्म को लेकर और चेहरे फिल्म में रिया चक्रवर्ती के रोल को लेकर। दरअसल स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में रूमी जाफरी ने कहा, हमें कोई रिस्क नहीं लेना। हमारी फिल्म पूरी तरह अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की है। किसी भी कंट्रोवर्सी के चक्कर में हम करोड़ों रुपए और 2 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकते। इंटरव्यू में रूमी से पूछा गया कि आपने फिल्म के पोस्टर में रिया को जगह क्यों नहीं दी, तो इस पर रूमी ने कहा, देखिए, हम अपने काम से दगा नहीं कर सकते, जानबूझकर कीचड़ में पैर नहीं रख सकते। रूमी ने आगे कहा, पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ वो किसी से भी छिपा नहीं है और ना ही उसे छिपाया या दबाया जा सकता है। रिया चक्रवर्ती को लेकर हम सोच रहे थे कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर हम गलत थे और इसीलिए अब हमें कई बदलाव करने पड़ गए हैं। रूमी ने आगे कहा, हम अपनी फिल्म चेहरे में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। रूमी ने आगे कहा, वैसे तो फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर क्रिस्टल डिसूजा का रोल पहले से ही ज्यादा है। रिया को पहले भी हमने सिर्फ कुछ मिनट के रोल के लिए लिया था और अब इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद तो हमने उसके रोल पर और भी कैंची चला दी है। रूमी ने साफ साफ कहा कि फिल्म में पहले ही रिया का रोल ना के बराबर था और अब तो वो संभावना भी खत्म कर दी गई है, जिसे लेकर दर्शकों का गुस्सा हमें झेलना पड़ रहा है। रूमी ने कहा कि हम दर्शकों की और सुशांत के फैंस की ताकत को समझ चुके हैं और हमें चेहरे फिल्म को बाइकॉट नहीं करवाना। हमने ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के लिए बनाई है, जिसमें अनु कपूर और क्रिस्टल मेन रोल में हैं। हमने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए और अब तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी, क्योंकि मैंने और आनंद पंडित ने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। अगर फिल्म नहीं चली तो हम कंगाल हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार को कास्ट करना ही अपने आप में बड़ी बात है, इसीलिए हम किसी भी तरह का ना तो रिस्क लेना चाहते हैं और ना ही किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में फंसना चाहते हैं, वो भी किसी के 1-2 मिनट के रोल के लिए। अब रूमी की बातों का मतलब साफ है कि वो रिया चक्रवर्ती को इस फिल्म से पूरी तरह बाहर कर चुके हैं। मतलब जो रिया सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में वापसी के सपने संजो रही थी, उस रिया के लिए रूमी जाफरी का ये बयान किसी सदमे से कम नहीं है। अब रूमी ने चेहरे से रिया का पत्ता काट दिया और आगे भी नहीं लगता कि रिया को कोई अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहेगा।
रिया फिल्मों के लिए तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी ट्राई कर चुकी है। कई डायरेक्टर्स के घर और दफ्तर के चक्कर काट चुकी है, मगर वहां से भी रिया को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब साफ है कि रिया पूरी तरह बेरोजगार हो चुकी है और रिया को कहीं भी काम नहीं मिल रहा। ऐसे में रिया के पास मुंबई जैसे महंगे शहर को छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मुंबई में रहने के लिए पैसा चाहिए, जो रिया को मिलने से रहा। हाँ, अगर फिर से किसी और मासूम सुशांत को वो अपने जाल में फंसा ले तो मुंबई में रह सकती है। तो रूमी जाफरी के रिया के रोल पर कैंची चलाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो रिया चक्रवर्ती अब तक भी ऐसा दिखा रही है कि जैसे लोग कुछ जानते ही नहीं है, या फिर अब भी लोग रिया पर भरोसा कर लेंगे और रिया की बातों में आ जाएंगे। और इसीलिए तो 14 जून के दिन जब पूरी दुनिया ने सुशांत को याद किया, सुशांत के इंसाफ की मांग की, तो रिया चक्रवर्ती भी सामने आई और सुशांत को लेकर बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती लंबे समय बाद सामने आई और रिया ने सुशांत को लेकर बहुत कुछ कहा, जिसमें रिया की साजिश भी छिपी थी और उसी का पर्दाफाश हो गया। अब वो साजिश भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि आखिर रिया ने 14 जून के लिए सुशांत के लिए क्या कहा और फिर उसका पूरा सच भी आपको बताएंगे। तो रिया चक्रवर्ती ने इंस्टा पर बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें रिया ने लिखा, ऐसा कोई पल नहीं है जहां मुझे ये यकीन हो जाए कि तुम अब यहाँ नहीं हो। वो कहते हैं कि जब समय सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही समय थे और मेरे सब कुछ थे। मुझे पता है कि अब तुम मेरे गार्डियन एंजल हो और मुझे अपनी दूरबीन से चांद से देख रहे हो और मेरी रक्षा कर रहे हो। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि तुम आओगे और मुझे लेकर जाओगे। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढती हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। ये मुझे हर दिन तोड़ता है। फिर मैं सोचती हूँ कि तुम यही कह रहे हो, ये आपके पास है बेबू, और मैं अगले दिन फिर जारी रखती हूँ। इतना ही नहीं, आगे देखिए, रिया चक्रवर्ती ने घड़ियाली अंदाज में आगे भी बहुत कुछ लिखा। रिया ने लिखा, जब भी मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नहीं हो तो मेरे शरीर में भावनाओं की बाढ़ सी आ जाती है। ये लिखने में ही मेरा दिल दुखता है। मेरा दिल अब कुछ भी महसूस होने पर दर्द देता है। तुम्हारे बिना कोई जिंदगी नहीं है और जिंदगी के मायने तुम अपने साथ लेकर गए। ये खाली जगह कभी नहीं भरी जा सकती। तुम्हारे बिना मैं अभी भी खाली खड़ी हूँ। मेरे प्यारे सनशाइन बॉय, मैं तुम्हें रोजाना मालपुआ देने का और दुनिया की सारी क्वांटम फिजिक्स की किताबें पढ़ने का वादा करती हूँ। प्लीज मेरे लिए वापस आ जाओ। मैं तुम्हें मिस करती हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड, माय मैन, मेरे प्यार, बेबू और पुट हमेशा। अब रिया चक्रवर्ती ने यहाँ पर बेहद चिकनी चुपड़ी बातें करी हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि रिया के कारनामे सब लोग जान चुके हैं, सब लोग समझ चुके हैं। अब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नोट लिखा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा झोल है। सबसे पहला तो इसकी टाइमिंग समझिए। रिया चक्रवर्ती ने ये पोस्ट शाम के 4 बजे के बाद लिखा है। जी हाँ, जिस सुशांत को पूरी दुनिया पहले ही सुबह से ही रात को 12 बजे से ही श्रद्धांजलि दे रही है, जिस सुशांत को रिया अपना सबसे करीबी कह रही है, वही सुशांत रिया को दिन बीतने के बाद याद आ रहा है। और वो भी तब जबकि अंकिता लोखंडे, संजना सांघी तक कई सारे सेलिब्रिटीज ने सुशांत को लेकर पोस्ट डाल दिए। अब ठीक है, चलिए मान लेते हैं रिया को टाइम नहीं हुआ, रिया के पास वक्त नहीं था सुशांत के लिए, लेकिन जब इतना सब कुछ लिखा था तो कहीं भी सुशांत के जस्टिस की बात क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि रिया तो कहती थी कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर न तो सुशांत के लिए किसी हैशटैग का इस्तेमाल किया गया, न ही जस्टिस पर सुशांत लिखा गया, और न ही पोस्ट में कहीं रिया ने सुशांत को इंसाफ दिलाने की बात कही।